ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी से पिछले महीने से जुड़ी है, यानी जुलाई से। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो उन्होंने बताया कि किसी कलीग ने उन्हें बोला है कि बड़े मंदिर मत्था टेक कर आइए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि उसने ऐसा क्यों कहा। मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल का, एक 2 साल का। जो 2 साल का बेटा है मेरा, वो जब से हुआ है जन्म से ही कष्ट झेल रहा है। होते ही उसको पीलिया हो गया। वो 1 हफ्ते तक नर्सरी में एडमिट रहा, मुझे नहीं मिला जन्म के बाद। फिर उसको वहाँ बताया गया कि उसको पीलिया है। उसके बाद उसका सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया 1 हफ्ते तक। उसको 3 महीने तक पीलिया रहा संगत जी। सरकारी हॉस्पिटल में उसके एक दिन में 8-8 बार ब्लड टेस्ट होते थे, जिसकी वजह से उसको शुगर लेवल डाउन हो गया उसका और उसे फिट पड़ गए। संगत जी, उसकी ऐसा हालत थी कि मैं उसको देख देख के रोती थी संगत जी, कि भगवान ने मेरे बच्चे को ऐसे कष्ट क्यों दिया है। वो तो अभी छोटा सा बच्चा है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, वो इतने कष्ट क्यों झेल रहा है। मैं बहुत रोती थी। एक दिन तो उसको बिल्कुल भी पूरी रात दूध नहीं दिया गया। उसके मुंह में ऑक्सीजन लगा के रखा गया। मुझे मना कर दिया गया कि उसे बिल्कुल भी दूध मत पिलाइए। पूरी रात मेरा बच्चा दूध के लिए रोता रहा, पर मैं दूध नहीं पिला पा रही थी। मेरा बच्चा पूरी रात बिलखता रहा दूध के लिए, लेकिन डॉक्टरों ने सख्त मना कर दिया, इसे दूध नहीं देना है। अगले दिन फिर उस डॉक्टर आए, उसके मुंह से ऑक्सीजन निकाला गया। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए भगवान। मैं सभी भगवान से प्रार्थना करती थी, गणपति जी, मेरे कुल देवता बालाजी महाराज, शिव शंकर जी, खाटू श्याम बाबा जी, माँ काली, शीतला माता, मैं सभी से अरदास लगाती थी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पर भगवान ने कितनी कृपा करी। मैंने उस हॉस्पिटल से मेरे बच्चे को निकाला। वह डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे मेरे बच्चे को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें किसी भी तरह से बच्चे को लेके जाना है। उन्होंने हमसे लांबा साइन करवाया और हम अपने बच्चे को ले आए। हम भगवान के भरोसे बच्चे को घर ले आए। जो होगा देखा जाएगा, भगवान को इससे रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन अब इसे घर लेके जाएंगे। हम यहाँ इसको कष्ट नहीं झेलने देंगे। जिस तरीके से वो उसके साथ ट्रीट करते थे बच्चे के साथ, हमसे नहीं देखा जाता था संगत जी। फिर अब मेरा बच्चा 2 साल का है, लेकिन अभी भी वह जैसे 2 साल के बच्चे कर लेते हैं पूरी तरीके से, बैठना, उठना, चलना, बोलना, वह कुछ नहीं कर पाता है। अपने आप से नहीं बैठता है, हम बिठाते हैं तो बैठता है, वरना वो गिर जाता है। तो यही कंडीशन, मतलब पता ही है हमारे सबको, आस पास को, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि आप लोग बड़े मंदिर मत्था टेक कर आइए। तो बस तभी से गुरुजी के बारे में मुझे पता चला। मैं गुरुजी के बारे में फ़ेसबुक पे देखने लगी। मतलब मैं फ़ेसबुक चला रही थी, गुरुजी का आया तो मैंने सोचा क्या है गुरुजी का, मैं देखूं तो सही। तो जैसे ही गुरुजी का आया तो मैं गुरुजी से अरदास लगाने लगी। मैंने सत्संग सुने, पहले दो सत्संग सुने, 3 सत्संग सुने। फिर मेरे को उनके सत्संग में पता चला कितने कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, कितनों के कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। तो मैं सुनते सुनते फिर मैंने गुरुजी से मांगा। हम तो इंसान हैं, हमें आपको पता ही है, इंसान तो ऐसे ही करते हैं, कुछ भी देखते हैं जहीं कहीं भी तो वहाँ मांगना शुरू कर देते हैं। मैंने मांगा गुरुजी से, गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, गुरुजी मेरा ये कर दिए, गुरुजी मेरा वो कर दिए। मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी गुरुजी के आगे। फिर यही करने के बाद फिर मैंने गुरुजी से मांगा। फिर मैंने आगे फेसबुक चलाया, उसमें मुझे एक सत्संग सुना, जिसमें सत्संग में उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा, हम किसी भी भगवान के बारे में, किसी गुरु के बारे में किसी से सुनते हैं तो हम लंबी चौड़ी अपनी लिस्ट उनके आगे रख देते हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा ये कर दो। पर ये सब कहने से पहले आप उनको अपने दिल में बसाइए,
उनको अपने दिल में जगह दीजिए, पहले उनको अपना मानिए तो सही, तभी तो आप अपने लिस्ट रखेंगे, तभी तो आप अपनी मुरादें पूरी करवाएंगे, मन्नतें पूरी कराएंगे। मेरे को अपना जवाब मिल गया कि मुझे ऐसे नहीं करना। फिर संगत जी मैं ऐसे ही बढ़ाने लगी। फिर मैंने फेसबुक बंद करके फिर मैंने गुरु जी से वो मांगा, क्योंकि मेरे बच्चे की थेरेपी वगैरह शुरू हो रखी है। इसकी कंडीशन देख करके मैंने थेरेपी वगैरह शुरू करवाई है। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने बताया कि थेरेपी वगैरह शुरू होगी, तो इसकी थेरेपी चल रही है। तो वहाँ पे मुझे इसके लिए एक्सरसाइज बताई जाती है कि एक्सरसाइज करवाना है, तो मैं आकर के इसको घर पे वो एक्सरसाइज वगैरह करवाती हूँ। तो मैंने गुरुजी से फिर मांगा कि गुरुजी ठीक है, मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे इतनी तो दीजिए शक्ति कि जो भी मैं इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाऊँ, जो भी करूँ मैं, तो वो मेरे बच्चे को लाभ पहुँचे उसका, और इससे वो पूरी तरीके से नहीं तो कुछ तो अपने लिए कर सके, जैसे बैठ सके, थोड़ा घुटनों घुटनों चल सके जैसे और बच्चे चलते हैं, थोड़ा बोलना सीख जाए, कुछ मतलब वो उसको कुछ लाभ मिले। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे गुरुजी ने क्या मैसेज दिया। अगले ही बात आगे मैंने फेसबुक आगे पढ़ाया तो मुझे मैसेज मिला, मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे बच्चे को जब भी मदद पड़ेगी मैं तेरे किसी ना किसी को सहायता के रूप में भेज दूँगा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे बच्चे के साथ हूँ। संगत जी मुझे गुरुजी ने यह मैसेज दिया, मैं एकदम चकित रह गई कि मैं मन में जो सोच रही हूँ वो गुरुजी मेरे को जवाब कैसे दे रहे हैं। एकदम से फिर एक मैसेज और मिला कि तू घबरा मत, मैंने तेरे पुत्र नाल बहुत चंगा प्लान बना रखा है, मैंने इतना अच्छा सोचा हुआ है तेरे बच्चे के लिए, वो बहुत तरक्की करेगा। संगत जी मुझे गुरुजी ने ये मैसेज दिया, मैं सुनकर पढ़ कर के एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी मेरी मन की बात का मैसेज में कैसे जवाब दे सकते हैं मुझे। बस संगत जी मैं उसी दिन से मेरे को गुरुजी ने अपनी तरफ ऐसा अट्रैक्ट किया, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं उसी दिन से गुरुजी के सत्संग पे सत्संग सुनती हूँ। मैं मतलब मैं 1 मिनट भी खाली बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं गुरुजी के सत्संग सुनूँ, कोई भी सत्संग सुनूँ, कैसे भी सुनूँ, मैं सुनूँ बस। और मुझे इतना अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी फ्री होती हूँ मैं तभी सत्संग सुनने लग जाती हूँ, और मुझे जब भी मेरे मन में कुछ चलता है मुझे उस सत्संग के ज़रिए मुझे उसका जवाब भी मिल जाता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मुझे क्या करना आगे क्या नहीं। बस संगत जी मेरा बच्चे पे गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया, मेरे परिवार पे मेरे बच्चों पे मेरे हाथ रख दिया, मुझे गुरुजी से और कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।